निश्चित तौर पर। और देखिए, पिछले कई दिनों से, 2-3 दिनों से ये चर्चा चल रही थी, और रिजवी जो इस समय आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो मेरे साथ शो में भी थे, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं तो हमास की आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे। हमास के लिए 2 शब्द नहीं, लेकिन कहते हैं कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया गया था, तब दुनिया कुछ नहीं बोल रही थी। अब तर्क दे रहे हैं पुष्पेंद्र जी, स्टूडियो से तर्क दिया जा रहा है कि 92 में इजराइल की एम्बेसी क्यों बनी। फिर इसके बाद तर्क दिया जा रहा है कि हम पर अत्याचार हुआ, जैसे लग रहा था फिलिस्तीन में यही लोग जाकर बसे हुए थे। देखिए, मैंने कहा ना, ये विक्टिम कार्ड खेलने का है कि पहले कत्ल भी करो और फिर कहो कि देखिए साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कश्मीर में मस्जिदों में से क्या मिला था? कश्मीर के अंदर कौन से मौलवी नारा लगा रहे थे कि कश्मीरी पंडितों भारत कश्मीर को छोड़ो, मर्दों के साथ और औरतों के बगैर? वहां जो हथियार रखे थे किसने रखे? हिंदुओं ने रखे थे। तो पहले खुद ये हथियार रखते हैं और वहां उस जगह को अड्डे को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब आप वहां कार्रवाई हो तो कहते हैं हमारी मस्जिदों को। मस्जिद है क्या? मस्जिद इस्लाम में पवित्र स्थल नहीं है, यही काम करने के लिए है। तो हिंदुस्तान में तो एक अलग किस्म का इस्लाम चल रहा है भाई। पूरे इस्लाम में कब्रें हराम है, लेकिन भारत के अंदर जमीन घेरने के लिए फ्लाईओवर पे कब्र बन जाती है। पीर बाबा जो है एक्सप्रेस वे पे मर जाते हैं। ये एक एजेंडा है, एक फिलॉसफी है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज फलस्तीन पे मामला हो गया है और हमास का हो गया है। कौन नहीं जानता इस बात को? इसने तो ट्रिगर कर दिया। जो बात अभी मैडम ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से आज पता चल पा रहा है कि ये कितने बर्बर लोग हैं। 5 साल का बच्चा। तो फिलिस्तीन हमास को अलग कैसे करके देखे इस देश के लोग? भाई मैं कह रहा हूं कि फलस्तीन बार बार मिलाने की कोशिश हो रही है। हमास पर सवाल पूछिए, फिलिस्तीन पर जवाब आता है। नहीं, वो तो इसलिए आता है ना कि अपनी विचारधारा को बचाना चाहते हैं ना, वो उससे बचना चाहते हैं कि वो एक्सपोज हो गए। अब वो तमाम सारी दुनिया की ताकतों को पता चल गया कि इस्लाम के नाम पे हो क्या रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस्लामिक आतंकवाद इसको नाम दिया है और इसमें वो इजराइल के साथ खड़े हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस्लामिक आतंकवाद का दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई विक्टिम है तो भारत है। 1200 साल से है। ठीक है कपिल जी, बात तो टेरर अटैक की हो रही है, बात तो इजराइल या फिलिस्तीन की नहीं शुरू हुई थी। इजराइल पर आतंकी हमला हुआ, अभी नई तस्वीरें सामने आई हैं, पालने में बैठे बच्चों को, लेटे बच्चों को मार दिया। अरे साहब, जब भारत में तन सन से जुदा वालों का साथ देते हैं और सर तन से जुदा का नारा लगा सकते हैं, तो आप समझते हैं ये जो अल्लाह अकबर के नारे लगा के हमास वाले छोटे छोटे बच्चों को हलाल कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ बोलेंगे? ये तो घर पे बैठ के जश्न मनाएंगे इस बात का कि एक काफिर और कम हुआ। मत भूलिए कि जब हल्दी घाटी के अंदर दोनों तरफ से राजपूत लड़ रहे थे और अकबर की तरफ से लड़ने वाले राजपूत मर रहे थे, तो अकबर के सेनापति ने कहा था अच्छा है दोनों तरफ से काफिर मर रहे हैं। ये तो इनकी मानसिकता है। और ये जमीनों की बात करते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, फिर हिंदुस्तान से बाहर निकलिए ना। हिंदुस्तान आपके अंदर ये जो आपने मस्जिदें यहाँ पे बनाई है, इनकी जमीन आप अपने सिर पे उठा करके लाए थे हो। ठीक, ये आ रहा हूं ललित जी, ये लड़ाई हिंदू बनाम या मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम बनाई जा रही है, जबरदस्ती बनाई जा रही है। ये वोट्स की पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया। जो विक्टिम कार्ड है वो इसीलिए खेला जा रहा है। जब मैं हिस्टोरिकली आपको बताता हूं कि जब पैलेस्टाइन के साथ दिक्कत हुई, 48 देश, सारे मुसलमान देश उसके साथ खड़े थे और उन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया। हारे ये एक अलग बात है, और हारे क्यों ये भी दीगर है, ये भी स्पष्ट है एकदम से। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ ये लोग कभी गए नहीं और दुनिया में लोग इनके पक्ष में कभी बोले नहीं, लेकिन भारत में जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है, क्योंकि आप एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में बोल रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। ललित जी, आप कश्मीर से हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। कश्मीर का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो कह रहा है और मुस्लिमों से अपील कर रहा है कि इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, नहीं चाहिए ये। कश्मीर के जिहादियों ने उसामा बिन लादेन के लिए नमाज जनाजा पढ़ा था, ये बताना चाहता हूँ। आप हुर्रियत का जो गिलानी था ना, जो बड़ा जो कुदरती मौत मरा, जिसको तो फांसी के फंदे पे लटकाना चाहिए था, उसने वहां पे नमाज पढ़ी, फातिया पढ़ा उसके लिए उसामा बिन लादेन के। तो कश्मीर से मुझे कोई हैरानगी नहीं हो रही। मुझे हैरानगी हो रही है कि बाकी हिंदुस्तान के अंदर क्यों लोग चुप है। ये जो लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्ट का जो कॉकटेल है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। आप समझ सकते हैं कि ये लोग अभी ये जो तूल दे रहे हैं, ये जो हिंदू वर्सेस फलस्तीन कर रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। मैं बताना था गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फलस्तीन की को रिकॉग्नाइज करती है। फलस्तीन का एम्बेसडर है दिल्ली के अंदर, हमारे प्रतिनिधि वहां पे है। तो बार बार बताना चाहता हूं, फलस्तीन के अंदर कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं गया था।
नरेंद्र मोदी कैसा पहला हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वेस्ट बैंक जो वाकई जो सारी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, वहां पे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या था, उनको वहां की जो सबसे बड़ी जो जैसे हमारा भारत रत्न है उनसे नवाजा गया वहां पे। हमने ये कहा है कि जो जिहादी आतंकवाद है उसके खिलाफ है, और जो आज बर्बरता उन्होंने वहां पे की। लेकिन सुशील पंडित जी, जिहादी आतंकवाद पर बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत ये हो रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव आता है तो उसमें इजराइल पर अटैक का एक शब्द नहीं है। ठीक है, पहले आलोचना उन्होंने किया, लेकिन उसमें फिलिस्तीन की बातचीत होती है, हमास पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। अबू आजमी नेता है, वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों पर कब्जा किया गया था, तब तो दुनिया चुप रही थी। और जो हमारे मंदिरों पर कब्जा है वो कब छोड़ेंगे? क्या ज्ञानवापी चीख चीख के नहीं बता रही है कि इस पर किसका कब्जा है? क्या मथुरा में इनकी आंखें फूट जाती हैं ये देखने से कि वहां किसका कब्जा है? ये लोग दोगले हैं, इनके मापदंड दोहरे हैं। इन्होंने कश्मीर में जो खून की होली खेली है हिंदुओं के साथ, उस पर ये अंधे हो जाते हैं। फिलिस्तीन के इशू पर भी अब दुनिया फिलिस्तीन को दोबारा से देखेगी। पहले तो सिर्फ हाँ करते हुए फिलिस्तीन का समर्थन हो गया। हमारे देश ने भी आज से 50 साल पहले इंदिरा गांधी का फर्स्ट इंटरनेशनल पीस प्राइज यासिर अराफात जैसे टेररिस्ट को दिया था, क्योंकि तब देश में समझ नहीं थी। नेता जो कर बैठते थे उसको सब हामी भर देते थे। आज एक एक चीज का हिसाब होगा। इस देश ने बहुत पैसे लुटाए हैं और बहुत हामी भरी है अपने दुश्मनों के हक में, और कुछ नहीं मिला है। ठीक, आपने चर्चा कर दी ज्ञानवापी की, और विष्णु शंकर जैन जी भी यहाँ पर हैं। तो ये आप सॉलिडेरिटी इजराइल के साथ दिखा रहे हैं। एक गैंग ऐसा भी है जो सॉलिडेरिटी फिलिस्तीन के साथ दिखा रहा है, लेकिन हमास पर पूछ दीजिए तो वो मणिपुर पर चले जाएंगे, जैसा अभी स्टूडियो में भी हो रहा था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत सरल कर देते हैं इस पूरी डिबेट को। मैं सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो वहां पे आज इजराइल में बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और वहां पे निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और किसने पहले अटैक किया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने, मैंने तो इतने मतलब भयानक वीडियो देखे हैं जो मुझे लगता है आपके चैनल पे बताना भी उचित नहीं है। इतनी बर्बरता पूर्वक जो काम किया जा रहा है जिससे मानवता शर्मसार हो जाए, ऐसे काम किए जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उनको हम नॉमेनक्लेचर देना बंद कर दें। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, पर मैं जानता हूं कि सारे लोगों को इस जो जघन्य अपराध हो रहा है इसका मिलजुल के एक साथ इसका खंडन करना चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे हम सारे जो आज समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आज हम लोग सब इकट्ठे तस्वीरों की बातचीत कर दी। मैं आ रहा हूं ललित जी, जो महिलाओं को जिस तरीके से मारा गया, कपड़े उतारकर परेड करा दिया गया, बच्चों को मारा गया, इस पर सवाल पूछिए। कह रहे हैं हमारे बच्चों को मारा गया। ये इनकी आइडियोलॉजी है। हम सब काफिर, महिलाएं माल गनीमत हैं। वॉर में लूट के हमारे साथ जो मर्जी करें, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो या 50 साल की महिला हो, ये उनकी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। और मैं तो इस पे बहुत कुछ लिख चुकी हूँ। पर दूसरी जो बात, क्यों हमें पैलेस्टीन का साथ छोड़ना चाहिए? देखिए, इजराइल ने बहुत से पैलेस्टीनियंस को अपना स्टेट सब्जेक्ट बनाया है। वो यही कहते हैं कि आप मिलजुल के रहने की सीखिए, पर आप देख लीजिए उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया, पूरे हक दिए, परंतु उसके बावजूद भी वो 25 मील की पट्टी के लिए आप देखिए किस तरह के बर्बर एक बार नहीं कितने बार कर चुके हैं अटैक। और जब जो आप देख रहे हैं वो जिहाद, नेकेड जिहाद है जो ज्यूज ने और हिंदुओं ने झेला है। हमने 1200 सालों के लिए और उतना ही ज्यूज ने भी झेला। ललित जी, आप कुछ कह रहे थे। ये कह रहा था कि कॉल दी गई है वहां पे जिहादियों ने, उनके जो मुल्ला है, कल जुम्मा है, कि कल सारे दुनिया भर के जो मस्जिदों के अंदर से हमास के लिए दुआ करनी चाहिए। आप देखेंगे कल कहां पर ये सारी दुनिया के लिए अपील की गई है, तो देख लीजिए कल क्या होगा। और मेरे तो आपके द्वारा देश के सनातनियों से अपील है, तुम तो कभी निकलो। क्या समझोगे आप? सीए के लिए सारे हिंदुस्तान के अंदर शाही निर्माण बन गए। वो सीए किस लिए था? जिन हिंदू और सिखों को तत्कालीन कांग्रेस ने पाकिस्तानी जहादियों के हवाले छोड़ दिया था, वो अपनी मर्जी से वहां नहीं रहे थे। लेकिन तुमने सीए के समर्थन में कितने प्रदर्शन किए, और आज मौका मिला है। कल अगर वो मस्जिदों में उन आतंकवादियों का समर्थन करने वाले निकलो बाहर और बोले कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। वो लोग हैं जो आज वहां पर इकट्ठा